अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। ये उस वक्त की बात है जब हम लोग सियालकोट में रहा करते थे। हमारा घर 2 मंजिला था। ऊपर हम लोग रहते थे जबकि नीचे वाला पोर्शन हमने इनायत भाई को किराए पर दिया हुआ था, जो अपनी माँ और छोटी बहन के साथ रहा करते थे। ये लोग मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते थे। जल्द ही इनायत भाई की छोटी बहन उस्मा से मेरी गहरी दोस्ती हो गई। इन्हीं दिनों में इनायत भाई के लिए एक गरीब घराने की लड़की से रिश्ते की बात शुरू हुई। लड़की चुनकर खूबसूरत और मासूम थी, इसलिए इनायत भाई की माँ ने फ़ौरन हामी भर ली। 1 साल के अंदर समीना दुल्हन बनकर इनायत के घर आई। शादी के बाद तकरीबन 6 साल तक इनायत भाई को औलाद जैसी नेमत से महरूम रहना पड़ा, लेकिन 7वें साल इनायत भाई के लिए खुशी का सूरज लेकर तुलू हुआ। मुझे वो रात अच्छी तरह याद है जब उस जुमेरात को 10 बजे मुझे ऊपर बुलाने आई और बड़ी खुशी के साथ वहाँ कहा, अनीसा जल्दी मेरे साथ चलो, भाभी की लड़की हुई है। दोनों साथ चलकर अपनी भतीजी को देखते हैं। जब हम दोनों नीचे पहुँचे तो बच्ची को देखकर दंग रह गए। वो बच्ची आम बच्चियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उसके चेहरे का आधा रंग खासा गोरा था, जबकि बाकी आधा हिस्सा सामने रंग का था। उस्मा की अम्मी ने बताया कि ये बच्ची अब तक 1 मिनट को नहीं सोई है और ना ही रोई है। मैंने जल्द ही ये महसूस किया कि बच्ची इस घर के दरो दीवार को इस तरह तक रही थी जैसे परसों पहले यहाँ रह चुकी हो। वो बच्ची जिस्मानी तौर पर 2 घंटे पहले पैदा होने वाली बच्ची मालूम हो रही थी, लेकिन उसकी हरकत किसी बेहद ज़हीन और चालाक इंसान की सी थी। थोड़ी देर के बाद समीना ने बच्ची को गोद में लिया और हर माँ की तरह प्यार से उससे पूछने लगी कि मेरी बेटी को भूख लगी है, मेरी बेटी क्या खाएगी। मगर इस वक्त हम सबके कदमों तले ज़मीन निकल गई जब उस बच्ची के मुंह से तकरीबन 22 साला लड़की जैसी आवाज़ निकली और वो बोली, मैं हलवा खाऊंगी। आवाज़ इतनी साफ थी, इसे हम वहम का नाम नहीं दे सकते थे। समीना तो एकदम सख्ती की हालत में आ गई। उसने इसी वक्त बच्ची को फ़ौरन पलंग पर छोड़ दिया। क्या बताऊं इस वक्त हम सब की क्या हालत थी। वो बच्ची हम सबको घूर रही थी, जैसे बस अभी हमको कच्चा चबा जाएगी। हम सब डर की वजह से इस बच्ची को छोड़कर भाग गए। उस्मा की अम्मी ने जल्द ही मौलवी साहब को बुलवाया। कुछ ही देर में मौलवी साहब आ गए। मौलवी साहब ने सबसे पहले इस बच्ची को गौर से देखा और अपनी पूरी कुव्वत के साथ इन्होंने बच्ची के पैरों को पकड़ा और पूछने लगे, बता कौन है तू। इस बार इस बच्ची के मुंह से एक अल्फाज भी नहीं निकला, बस सिर्फ इसकी आंखें लाल हो गई, जिनमें खून सा तैरने लगा। मौलवी साहब ने दोबारा यही अमल दोहराया और पूछा, बता कौन है तू। इस बार इस बच्ची के मुंह से चीख निकली और उसने खतरनाक आवाज़ में कहा, मुझे कुछ मत करो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मुझे चादर में लपेट कर सहन में छोड़ दो, लेकिन याद रखना मेरे जाने के बाद आंधी आएगी और बारिश होगी। मौलवी साहब ने ये सुनने के बाद इनायत से चादर मांगी, बच्ची को इसमें लपेटा और उस पर रास्तार बच्ची को फर्श पर लेटा दिया। आप यकीन करें इस वक्त वहाँ जो भी मौजूद थे सब हैरान हो गए और जैसे ही वो फर्श पर रखा और तो वो फर्श से गायब हो गई। उसी वक्त मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इनायत साहब ने हिम्मत करके मौलवी साहब से पूछा कि मौलवी साहब ये सब क्या था। मौलवी साहब ने कहा, बेटे ये सब खुदा के फैसले हैं, वही बेहतर जानता है, बंदे क्या कह सकते हैं। 2 माह की बाद इनायत साहब सियालकोट छोड़कर किसी दूसरे शहर में आबाद हो गए और हमने भी अपना वो 2 मंजिला घर फरोख्त कर दिया।